2016 का पार्ट 1 क्वेश्चन सोल्यूशन किया था, उसको पार्ट 2 सोल्यूशन मुझे करना है और भी सोल्यूशन करने हैं, लेकिन बीच में नीट का पेपर हो गया तो इस वजह से मैं नीट के क्वेश्चंस करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, ये बुकलेट 45 है, 42 है। पूछा जा रहा है अ फोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, अ फोटॉन and an electron mass m have the same energy, E. The ratio of de Broglie alpha photon to the alpha electron wavelength, de Broglie wavelength का रेशियो पूछा है। The ratio of de Broglie wavelength ऑफ अल्फा फोटॉन टू द अल्फा इलेक्ट्रॉन। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पहले भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि ये उस क्वेश्चन का रिपीटिशन है। ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि जो कई कॉम्पिटिशन्स में बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। कहीं अल्फा इलेक्ट्रॉन वेव लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन और लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछ सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल का, डी ब्रोगली का। अब यहाँ पे उन्होंने अल्फा फोटॉन टू द अल्फा इलेक्ट्रॉन पूछ लिया डायरेक्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड है। ये क्वेश्चन नीट बुकलेट 45 का क्वेश्चन नंबर 37 है, जिसमें फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ का रेशियो पूछा गया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का। तो इस क्वेश्चन में मेरे समझ से ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो अगर हम इस चीज को देखेंगे तो E इक्वल टू फोटॉन की E बराबर होता है H इंटू न्यू, दैट इज SC बाई लैम्डा। तो लैम्डा फोटॉन हो गया H इंटू C बाई E। दिस इज वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। एकदम क्लियर कट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्योंकि E बराबर होता है H इंटू न्यू, न्यू बराबर होता है C बाई लैम्डा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाता है H अपॉन M इंटू V या H इंटू P, और P बराबर होता है M इंटू एनर्जी। अब इसमें कुछ करना नहीं है, लैम्डा फोटॉन हमको सिर्फ डिवाइड कर देना है, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक लग रहा है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। H C बाई E डिवाइडेड बाई H अपॉन 2M इंटू E। तो अगर हम इस चीज को देखेंगे, H और H कट गया, so this is C 2M into E upon E. This is C into 2M into E. इसका ये ऑप्शन सही है, अलग अलग बुकलेट में अलग अलग हो सकता है। That's all for the आंसर के लिए काफी है।